गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपसे पहले बात हुई थी कि हम मैथ की क्लासेस सभी जो है आपको वन बाय वन पढ़ाएंगे और उसमें सारे आपके बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो आज हम मैथ की पहली क्लास शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसको कहते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका दोबारा से स्वागत करते हुए चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति क्या है दोस्तों, इसको सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नंबर सिस्टम में जो है नंबर्स को कई भागों में डिवाइड किया गया है। जब सबसे पहले जिसको जैसे कि आप नंबर 1 पे देखेंगे, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर दोस्तों वो नंबर होते हैं जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, जैसे हमको बचपन से पढ़ाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से जो है ये नंबर सारे, इनको जो है जो नेचुरल नंबर कहा जाता है, जिसके अंदर कोई माइनस प्लस कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर का मतलब ये होता है कि जो नंबर कंप्लीट पूर्ण संख्या है, इसके अंदर कोई भी फ्रैक्शन नहीं है। जैसे हमको पढ़ाया जाता है फैक्टराइजेशन, फ्रैक्शंस, वो सब चीज़ें, तो अगर जैसे 1/2 कर दें, 1.5 कर दें, 1.2 कर दें, तो ये एक होल नंबर नहीं रहेगा। होल नंबर का मतलब है कि वो संख्या बिल्कुल पूर्णांक होनी चाहिए। तो लगभग दोस्तों नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को देखेंगे, दोनों तकरीबन एक जैसे ही आपको लगेंगे। नेक्स्ट दोस्तों है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो दोस्तों पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक के अंदर इंटीजर में जो है, इसको नेचुरल नंबर से फ़र्क हम खाली यही इसी में मान सकते हैं कि इसमें जो है आपके नंबर्स निगेटिव भी काउंट होते हैं, पॉजिटिव भी काउंट होते हैं, जीरो भी काउंट होता है, सारे के सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो ये फ़र्क है दोस्तों जो है। तो आपने देखा नेचुरल नंबर और होल नंबर में फ़र्क आपने देखा कि इसमें जीरो नहीं है, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं ओनली नेचुरल नंबर में। होल नंबर में दोस्तों जीरो भी काउंट हो गया है, और इंटीजर में जो है दोस्तों जीरो भी काउंट हो गया, होल नंबर भी काउंट्स हो गए, और सारे के सारे जो निगेटिव नंबर्स आते हैं वो भी काउंट हो गए। इसके बाद दोस्तों इंटीजर को ही दो सीरीज उसमें बांट दिया गया है। एक तो जो है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है जो जीरो से प्लस जो है पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, उनको पॉजिटिव इंटीजर कर दिया गया। और जो दोस्तों निगेटिव इंटीजर बोल दिया गया, जो जीरो से माइनस की तरफ, -1 -2 -3, जिस तरह से आपके इसमें दिखाया गया है, लिखा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। दोस्तों रैशनल नंबर उसे कहते हैं जो कि P/Q फॉर्म में जिसको लिखा जा सके। इधर P और Q जो होगा वो दोनों जो है इंटीजर होंगे। इंटीजर का मतलब है कि वो पूर्णांक होंगे कोई, चाहे वो माइनस साइड में हो चाहे प्लस साइड में हो। जैसे P/Q को आप जो है 1/2 भी लिख सकते हैं, 4/3 भी लिख सकते हैं, 5/7 भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा इसको -5/7 भी लिख सकते हैं, 5/-7 भी लिख सकते हैं। माइनस भी और प्लस कोई भी नंबर इसमें लिखा जा सकता है। इसलिए इसको दोस्तों बोला जाता है P और Q जो है इंटीजर हैं। इंटीजर का मतलब पूर्णांक हैं, लेकिन ये जो है इट कैन बी प्लस आल्सो, इट कैन बी माइनस आल्सो। दूसरा नेक्स्ट है दोस्तों इसमें इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नंबर जो है जिसको इर्रेशनल, अपरिमेय, इसको हिंदी में बोला जाता है। तो जो बच्चे जो है जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं इसलिए हिंदी में पढ़ाता हूँ, सो दैट आप पहली बात तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से समझें हिंदी में। और लिखने की जहाँ तक बात है, लिखने की जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम आएगी कि ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसको मैंने देखो ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख दिया है, ताकि आपके समझ में आ जाए। रैशनल नंबर बोल रहे हैं तो क्या है उसका मतलब, तो आपको तुरंत पता चल जाए कि ये परिमेय है, अगर इर्रेशनल है तो अपरिमेय है। तो इसी तरह से जो है ये, इसको अगर दोस्तों वीडियो को जो बच्चे देखेंगे समझेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, चाहे वो CBSE सेंट्रल गवर्नमेंट के जो NCERT की बुक्स हैं उनसे पढ़ रहे हैं, चाहे जिस बुक को भी आप फॉलो कर रहे हैं, इसको आसानी से आप जो है समझ पाओगे। तो दोस्तों जो नंबर इरेशनल होता है, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो जो परिमेय संख्याएं होते हैं P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती हैं, बट जो इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, उनको P/Q के फॉर्म में जो है दोस्तों नहीं दिखाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों अंडर रूट वाली जो संख्याएं हुई, पाई हो गया,
पाई बेटा, पाई का क्या होता है, पाई की वैल्यू जो है जनरली हम 22/7 बोलते हैं, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई। कुछ लोग इसको 3.14 भी बोलते हैं, दिस इज़ नॉट एक्चुअल थिंग। तो इसके अंदर 3.14151617181920 इसका इट इज़ मतलब अनलिमिटेड। ये जो है आपको अगर आप इसका लिखना एक्चुअल निकालना वैल्यू शुरू कर देंगे 22/7 को, तो ये बहुत आगे बढ़ता चला जाएगा। तो 22/7 भी अपने आप में जो है करेक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू। और इसके बाद जब इसको हम लिखते हैं 3 पॉइंट करके, अगर इस फॉर्म में भी लिखने की कोशिश करते हैं तो वो भी जो है करेक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए कोई भी एक एग्जैक्ट फ्रैक्शन 22/7 जो है वो पहली बात तो करेक्ट है नहीं, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हम इसको जो है इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इसी तरह से दोस्तों जितनी भी चीज़ें अंडर रूट में होती हैं जो सॉल्वेबल नहीं होती हैं, जैसे अंडर रूट आप 4 लिखोगे तो 4 का तो 2 हो गया, तो 2 का मतलब है कि वो अंडर रूट रहा ही नहीं। जो संख्याएं हैं जो कि आप अगर आप रूट के अंदर लिखे हैं तो उसको आप प्रॉपर उसका स्क्वायर निकाल करके प्रॉपर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर अंडर रूट रहेगा ही रहेगा। या फिर अगर आप उसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो फिर उसको अभी अंडर रूट 2 का जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो टू अंडर रूट 2 का वैल्यू 1.41 जनरली लिखा जाता है, बट दोस्तों 1.41 इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये जो है इतना आगे तक बढ़ता जाएगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा। कहने का मतलब अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो इसीलिए दोस्तों वो संख्याएं जिनको जो है एकदम एग्जैक्टली p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो वो जो है अपनी परिमेय संख्याएं से अलग इसको अपरिमेय संख्याएं या फिर इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है। दोस्तों जितने भी रेशनल और इर्रेशनल नंबर हैं उनको पूरे के कलेक्शन को दोस्तों रियल नंबर बोला जाता है। इसको लेटर आर से जनरली डिनोट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जीरो क्या है, जीरो दोस्तों जो है जीरो क्या है, जीरो इज ए नंबर यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू डिस्क्राइब नो क्वांटिटी और नल क्वांटिटी। दोस्तों जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको मैथमेटिक्स में डिस्क्राइब करने के लिए इसको किसी क्वांटिटी या नल क्वांटिटी से जो है डिस्क्राइब किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज प्लेस होल्डर डिजिट इन मैनी नंबर। दोस्तों ये एक प्लेस होल्डर डिजिट का काम करता है। जो आपकी पूर्णांक संख्या कोई भी है, नेचुरल नंबर, उसके दाहिनी तरफ आप जीरो लिखेंगे तो उसकी वैल्यू जो है मल्टीपल बढ़ती जाएगी, 10 टाइम्स बढ़ती चली जाएगी। अगर आप उसको पीछे जीरो लिखेंगे लेफ़्ट साइड में तो उसका वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जीरो एक ऐसा जो है संख्या है जिसकी कोई मतलब डेफिनेशन आप दे ही नहीं सकते, इसकी कोई क्वांटिटी जो है नल क्वांटिटी कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्लास में HCF और LCM के बारे में बात करते हैं। दोस्तों HCF और LCM पढ़ना आपको इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके जितने भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आएंगे उसमें HCF LCM हमेशा पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें HCF या LCM के बारे में पक्का होता ही होता है। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से समझाऊँगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे HCF की। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो फैक्टर जो कि जो है सबसे बड़ी संख्या हो और वो जितने भी नंबर्स आपके हों, एक साथ एक ग्रुप ऑफ नंबर जिसके आप काम कर रहे हैं जिसके ऊपर, उनके अंदर एक ऐसा नंबर हो जिससे कि आप जो है उसको किसी भी नंबर को डिवाइड करें। तो वो जो ऐसी संख्या जो डिवाइड सभी से हो जाए और वो सबसे बड़ी संख्या हो, उससे छोटी संख्या से डिवाइड हो जाएगा बट सबसे बड़ी संख्या हो जिससे डिवाइड हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि उससे बड़ी की संख्या कोई उसके अंदर नहीं होनी चाहिए जिससे वो डिवाइड हो सके डायरेक्टली, तो उसको हम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो ये इट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द टू आर मोर नंबर्स। इफ़ देयर आर टू नंबर्स, इफ़ देयर आर थ्री नंबर्स और इफ़ देयर आर एनी नंबर ऑफ नंबर्स, एक सेट है नंबर का दोस्तों, उसके अंदर 2 नंबर हैं, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 10 नंबर जितने भी हैं, उनको सबको जो है अगर सभी को वो डिवाइड करता है एक ऐसी संख्या हो और वो सबसे बड़ी संख्या उसके बीच की, तो वो जो है वो पूरे नंबर का जो सेट होगा, एक ग्रुप्स जो होगा नंबर का, उसका जो है HCF कहलाएगा। इसको दोस्तों कहीं कहीं GCM भी बोला जाता है, GCD भी बोला जाता है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो एक्चुअल तो GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ही है ये। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी है।
दोस्तों जो है HCF और LCM दोनों जो है दे आर टू मेथड्स, और LCM और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इज यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी टू आर मोर नंबर्स। जो LCM होता है वो क्या होता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी टू आर, सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा। तो इसलिए जो है LCM और HCM में दोस्तों यही फ़र्क है। HCF का मतलब जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कहने का मतलब ऐसा नंबर हो जिससे जो है सबसे बड़ी संख्या, जिससे कि पूरे के पूरे नंबर डिवाइड हो जाएं, और LCM जो है सबसे छोटी संख्या हो जिससे पूरे के पूरे डिवाइड हो जाएं। तो दोस्तों इसके बारे में अभी हम बात कर ही रहे थे HCF के बारे में। द ग्रेटेस्ट डिवाइजर फॉर एनी टू आर मोर नंबर्स दैट कैन इक्वली आर कम्प्लीटली डिवाइड द गिवन नंबर्स। मतलब जो है जितने नंबर्स हैं उनको इक्वली जो है डिवाइड करे दोस्तों। अभी दोस्तों हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर 60 एंड 75। अगर 60 और 75 का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो दोस्तों इसका जो है होगा 15। 15 क्यों है? क्योंकि 15 जो है एक ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, जो कि दोनों को डिवाइड कर सकती है, 60 को भी और 75 को। अगर आप इसमें दोस्तों देखेंगे कि आप 60 को जैसे डिवाइड कर रहे हैं, आप अगर मान लो 10 से डिवाइड करें तो 10 से जो है 75 डिवाइड नहीं होगा। 20 से डिवाइड करें तो 60 डिवाइड हो जाएगा, 75 डिवाइड नहीं होगा। 15 ही एक ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए 15 विल बी HCF। HCF कैसे निकालें दोस्तों? हाउ टू फाइंड HCF? तो दोस्तों HCF निकालने का तरीका जो होता है वो जो है दो तरीके हैं दोस्तों। वी कैन फाइंड द HCF ऑफ एनी गिवन नंबर्स बाय यूजिंग टू मेथड्स। फर्स्ट इज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज बाय डिवीजन मेथड। तो दोस्तों इसको जो है भाग करने की भाग विधि है एक, और एक जो है उसको फैक्टराइजेशन फैक्टर निकाल करके करने की विधि है। तो दोस्तों जो है अभी हम देखेंगे कि भाग विधि और फैक्टराइजेशन विधि को किस तरह से किया जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है उसमें दोस्तों ये 2-3 स्टेप फॉलो किए जाएंगे। सबसे पहले स्टेप 1 है राइट ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। सभी नंबर्स को पहले लिखें और इसके जो प्राइम नंबर जैसे 1 2 3 4 5 इसके प्रोडक्ट जो किस तरह से होंगे 1 इंटू 3 2 इंटू 4 ऐसे करके इसको पूरे को जो है नंबर्स को लिखें। उसके बाद नाउ लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स। दोनों नंबरों के अंदर से देखें कि दोनों में से कौन सा है जो प्राइम नंबर है जो कि इनके सभी के बीच में कॉमन हो रहा है। उसके बाद इनका जो प्रोडक्ट होगा कॉमन नंबर्स का वो हमारा क्या होगा, HCF निकल जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसको भी एग्जाम्पल हम अभी कैसे करते हैं। अभी एग्जाम्पल दिया हुआ फाइंड HCF ऑफ 36, 24 एंड 12। अब दोस्तों इसको प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अभी अगर इस तरह से अगर जो है अगर इसको सॉल्व करते हैं जैसे प्राइम नंबर था तो 2 का स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 36 हो गया। इसी तरह से दोस्तों 24 का 2 का क्यू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 24 हो जाएगा। इसी तरह से 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो अब इसके अंदर दोस्तों देखेंगे हम तो ऐसा कौन सा इसमें जो प्राइम आपके प्राइम नंबर्स हैं जो कि सभी में इक्वली हैं, जो कि सब में है शामिल। आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो 3 जो है 3 है देन 3 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर जो है दोनों में नहीं है, इसलिए जो लोवेस्ट होगा उसका 3 होगा, उसको ले लिया जाएगा। एक तो 3 हो गया। दूसरा 2 का जो है 2 स्क्वायर देन 2 का पावर 3। तो 2 का स्क्वायर जो है वो तीनों में है, पावर 3 जो है ओनली एक में ही है, तो इसलिए 2 का स्क्वायर दूसरा हो जाएगा। 2 का स्क्वायर और 3 दो हो जाएंगे। 2 की स्क्वायर इंटू 3 अगर करेंगे तो आपका HCF निकल जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 2 4 हो गया इंटू 3 इक्वल टू 12। तो आपका ये HCF निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका दोस्तों प्राइम फैक्टर मेथड में, इससे आपको काफ़ी आसान हो जाता है सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसको डिवीजन मेथड में कैसे सॉल्व किया गया है। 36, 24, 48 और 12 4 नंबर लिए गए हैं। इनको डिवीजन पहले 2 से डिवाइड किया, देन दोबारा 2 से डिवाइड किया, देन उसके बाद 3 से डिवाइड किया, तो उसके बाद 3 2 4 1 आ गए। तो 3 2 4 1 इसका मतलब सभी के जितने जितने रिमाइंडर बच रहे हैं सभी अलग अलग हैं। तो इनको फर्दर कहने का मतलब कि कॉमन फैक्टर कोई ऐसा होगा नहीं जिससे डिवाइड किया जा सकता है। तो इसलिए आपकी वैल्यू आ जाएगी जो डिवाइजर थे 2 इंटू 2 इंटू 3
इनको सबको जो है दोस्तों इन्हीं को 2 इंटू 2 इंटू 3 को जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको तीनों को जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम LCM समझते हैं दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दिस इज ए मेथड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन एनी टू आर मोर नंबर्स। दोस्तों LCM जो है क्या है, एक मेथड है, एक तरीका है जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है सभी कोई भी दो नंबर के बीच में, उसको निकालने के लिए। कॉमन मल्टीपल इज ए नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ टू आर मोर नंबर्स। तो दोस्तों जो कॉमन मल्टीपल होगा वो एक संख्या जनरली जो है आपके जो नंबर्स होंगे उससे जनरली हमेशा बड़ी ही होगी, क्योंकि वो बड़ी होगी तभी वो जो है 2 से 3 4 जितनी भी संख्या है उनको सबको जो है मल्टीप्लाई किसी को भी करोगे तो वो पक्का जो है उसके अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो अभी हम एग्जाम्पल इसका देखो समझेंगे। जैसे 16 एंड 20 है दोस्तों, 16 और 20 का हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 80 हो जाता है। क्योंकि 80 जो है क्या है, 80 से आप जो है 16 से डिवाइड करोगे तब भी जो है 16 इंटू 5 80 हो जाता है। 20 से भी करोगे 20 इंटू 4 80 हो जाता है। तो इसलिए जो है 80 क्या है, 80 के अंदर सारे के सारे जो है कोई भी नंबर होंगे ये दोनों के दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो 80 इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर नंबर 16 एंड 20। अगर इसके अलावा दोस्तों जो है 80 के अलावा 160 करोगे तब भी सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे, बट वो जो है बड़ी नंबर हो जाएगी। तो लेकिन आपको सबसे छोटी संख्या निकालना है। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो अभी हम देखो इसका अगर मल्टीपल निकालें तो 16 का मल्टीपल 16, 32, 48, 64, 80 होता है, और 20 का निकालें तो 20, 40, 60, 80 होता है। तो सबसे पहले जो नंबर आ रही है कॉमन दोनों के बीच में लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो है 80 है। इसीलिए दोस्तों 80 इसमें जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये जो है इस तरह से दोस्तों इसको जब आप कोई भी क्वेश्चन को करते हैं तो उसको साथ में जो है आपको चेक भी किया करना पड़ता है कि ये किस एक्चुअल में मेरा आंसर सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF और LCM के बीच में क्या रिलेशन है? दोस्तों LCF और LCM और HCF दोनों बहुत ही एक दूसरे से बहुत अच्छे से रिलेटेड हैं। आपको ये जो है जो चीज़ें हैं इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं दोस्तों। तो क्योंकि HCF जो है उसमें हाईएस्ट कॉमन जो है फैक्टर होता है और LCM जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो इसीलिए ये दोनों का रिलेशन से जो है आपके जितने भी नंबर होंगे जिसका ये HCF और LCM होगा उनकी वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पहला देखो दोस्तों फार्मूला है, LCM अगर निकालना हो आपको तो जो नंबर्स हैं दोनों उनको नंबर्स को अगर HCF से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका LCM निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि एनी टू नंबर्स A एंड B इज़ गिवन एंड HCF इज़ आल्सो गिवन कि HCF इनका 12 है, तो आपका जो है LCM क्या होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको नंबर्स को मल्टीप्लाई आपस में करो और उसको डिवाइड कर दो HCF से, तो आपका वैल्यू LCM का आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको HCF निकालना हो, LCM और A और B दोनों नंबर दिए हों, दो नंबर 3 नंबर जितने भी हों, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, उनको LCM जो दिया उससे डिवाइड कर दो तो आपका HCF आ जाएगा। दोस्तों अभी देखते हैं कि LCM को निकालने के तरीके कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड हैं LCM निकालने के। ये हैं लिस्टिंग द मल्टीपल्स, कि इनकी मल्टीपल को सबको जो है लिस्ट आउट करें। जैसे हमने अभी पहले देखा था 16, 32, 48 इस तरह से लिस्ट किया था। तो ये पहली बात तो एक तरीका है कि आप लिस्ट आउट करो, उससे आपको जो है जो कॉमन नंबर सबसे पहले आ जाए, 3 नंबर 4 नंबर जितने भी नंबर उनका कॉमन जो फर्स्ट आ जाता है ये आपका LCM हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है लिस्ट करके। दूसरा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके जो है उसको हर एक को प्राइम नंबर जिनते हैं उनसे फैक्टराइज करके बना करके उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। और तीसरा क्या है डिवीजन मेथड भी है कि इसको डिवाइड करके निकालो। तो अभी हम दोस्तों देखते हैं आगे के क्वेश्चंस में। तो देखिए जो है लिस्टिंग द मल्टीपल्स कैसे करेंगे दोस्तों। अभी देखो जो है अभी 11 और 33 दो नंबर दिए गए हैं, इनका मल्टीपल क्या होगा, 11 का होगा 11, 22, 33, 44, 55। इसी तरह से मल्टीपल ऑफ 33 हो जाएगा 33, 66, 99। अभी आप देखेंगे इसमें जो फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल दोनों के बीच में आ रहा है वो 33 है।
तो इसलिए एलसीएम 11 और 33 का क्या हो जाएगा 33। अब इसको सॉल्व करना वैसे भी आपको चेक करना है, तो आप देखेंगे 33 इक्वल टू 33 इंटू 1 इक्वल टू 33, तो इसका मतलब 33 जो है उसके साथ आ जाएगा, एलसीएम होगा। और दूसरा जो है 11 का भी 11 इंटू 33 हो जाता है, तो इसलिए कहने का मतलब हमारा आंसर भी करेक्ट है। इसको हम इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे। अभी दिया गया है यहाँ पे दोस्तों 12, 16 एंड 24 तीन नंबर दिए हुए हैं। तो तीनों नंबर में दोस्तों अभी इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 24 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी दोस्तों इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे आप, तो प्राइम फैक्टर्स जितने भी हैं तीनों नंबर्स के आप हम लिखेंगे इसमें पहले। तो देखो दोस्तों, इसमें पूरे के पूरे प्राइम फैक्टर्स पहले लिख दिया गया है। अब इनको जब पूरे के पूरे प्राइम फैक्टर्स को हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे 2 जो है 4 हैं और 3 जो है कितने हैं 1 है हर एक में, आप देखेंगे। तो इसलिए जो है इनका सबका प्राइम फैक्टर जो होगा वो चारों 2 और एक 3 को जो है एक साथ कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर ध्यान से देखा तो 12 में जो है 1 3 और 2 2 हैं, 16 में जो है 3 2 हैं 4 2 हैं, और 24 में दोस्तों जो है 1 3 और 3 2 है। तो जो हाईएस्ट 2 नंबर हैं 16 में हाईएस्ट है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 है, तो उसको ले लेंगे। और जो 3 जो है कितने मैक्सिमम नंबर हैं, मैक्सिमम नंबर 3 एक ही है, तो उसको ले लेंगे। तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको निकलना है तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से इसको दोस्तों निकाला जाएगा। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 48। नेक्स्ट दोस्तों डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से भी दोस्तों निकाला जा सकता है। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले नंबर्स को लिखो, उनको कामा से सेपरेट करो। अब उन नंबर्स को डिवाइड करो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से आप शुरू करो, 1 2 3 4 ऐसे। 1 तो छोड़ दो, 2 से शुरू करोगे, 1 से तो सारी हो जाएंगे। उसके बाद जो है कोई नंबर डिवाइजिबल नहीं है तो उसको डायरेक्ट जो है नंबर को लिख दो। तो इस तरह से आप डिवाइड करते जाओ नंबर्स में, और जब तक जो है हम सबको लास्ट में रिजल्ट जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता है। अब ये जितने भी नंबर हैं जिनसे आपने डिवाइड किए हैं इनको सबको प्रोडक्ट को निकाल दो, तो ये आपका डिवीजन मेथड से आपका एलसीएम निकल जाएगा। अभी दोस्तों हम एग्जाम्पल देखेंगे। एलसीएम देखो 10 एंड 20 का निकालना है। अभी हमें पता है कि दो इंटीजर हैं ए और बी। ए और बी एलसीएम अगर ए और बी का है तो जो है एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी अपान जी सी डी या फिर एच सी एफ। ए बी का जो एच सी एफ है वो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एलसीएम ओनली निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 10 और 20 का दोस्तों 20 हो जाएगा। तो 20 जो है एलसीएम हो जाएगा। तो उसको जो है अगर हम जीसीडी निकालते हैं, जीसीडी दोस्तों क्या होता है, इसका दोनों का 10 है, क्योंकि 10 ही सबसे छोटा नंबर है और 10 से डिवाइड 10 भी हो रहा है, 20 भी 10 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम इसको जो है दोनों को मल्टीप्लाई करके इस फार्मूले के हिसाब से निकालें, पहले जीसीडी निकाल के, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 20। क्योंकि एलसीएम होता क्या है कि दोनों नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो और जीसीडी से डिवाइड कर दो। तो दोनों नंबर्स को 20 टू 10 करेंगे 200 हो जाएगा, और जीसीडी जो है 10 है तो डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, तो एलसीएम आपका 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 डिजिट्स आर इन द रेशियो 2:3। द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 294। व्हाट आर द नंबर्स। अभी दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि दो नंबर हैं, उनका आपस में जो रेशियो है 2:3 है, और उनका एलसीएम जो दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है 294। तो अभी बोल रहे हैं कि ये नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स निकालो। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो फार्मूला है उसके हिसाब से आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो है देखो दोस्तों, पहले जो है हम ये मान लेंगे कि एम है जो कि कॉमन है दोनों के साथ, और दोनों नंबर हैं, लेट बोथ नंबर्स आर 2 इंटू एम एंड 3 इंटू एम। तो 2m और 3m हम पहले मान लिए। अभी जो है दोस्तों जो नंबर्स दोनों हैं इनका दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो आपने फार्मूला में सीखा था।
या फिर ऐसा भी हमने देखा था HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई LCM, और LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई HCF। तो वही HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से 2m इंटू 3m इज इक्वल टू 294 हमें दिया गया है। अगर इसको सॉल्व करोगे m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6m स्क्वायर इज इक्वल 6m स्क्वायर इज इक्वल टू 294 हो जाएगा। देन m स्क्वायर इज इक्वल टू 294 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 49 हो गया दोस्तों। तो m वैल्यू अगर निकालेंगे m इज इक्वल टू 7 निकल जाएगा। तो इसलिए जो हमारे दोनों नंबर हैं वो 2 इंटू 7 एंड 3 इंटू 7 हो जाएंगे 49 21। तो इसको दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो इसको आप इस तरह से आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अभी दोस्तों हम पिछले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए HCF और LCM में, उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आपको जनरल आइडिया मिले कि HCF और LCM के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। दिया है इसमें कि LCM और HCF दोनों का प्रोडक्ट जो है 72 है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 6 है। तो नंबर्स का जो है सम ऑफ द नंबर इज, नंबर जो होंगे उनका सम क्या होगा। तो दोस्तों देखो HCF और LCM इसमें दिया हुआ है। मान लो नंबर्स जो है A एंड B हैं, तो A इंटू बी इक्वल टू 72 दिया हुआ है अगर दोनों नंबर्स इनके हैं, और उसके बाद उनके बीच का जो डिफरेंस है वो जो है 6 दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम फार्मूला A प्लस बी का होल स्क्वायर देखें तो इसको जो है A माइनस बी स्क्वायर प्लस 4AB हो जाता है। तो इसके ऊपर हम दोस्तों इसको वैल्यूज़ को जो है A इंटू बी और A माइनस बी की वैल्यू को रखेंगे, तो ये जो है 18 आ जाता है दोस्तों। तो इनका नंबर्स का जो है सम होगा वो 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4725 एंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 15। दोस्तों दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट है A इंटू बी, मान लो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 4725 हो गया और उनका HCF जो है 15 है। तो LCM निकालो। तो दोस्तों इसमें आपको फार्मूला बताया गया था, देखिए जैसे कि LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय HCF, तो उसी फार्मूले से रखेंगे इसकी वैल्यू, तो दोस्तों LCM 315 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड LCM इज 7700। इफ़ द वन नंबर इज 275 देन फाइंड सेकेंड नंबर। दोस्तों ये भी सेम उसी फार्मूले के ऊपर रिलेटेड है। HCM इंटू LCM जो आपको पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। तो अगर A का वैल्यू पता है तो B का वैल्यू निकालना है, तो A का वैल्यू इज इक्वल टू HCF इंटू LCM अपॉन जो है B का वैल्यू। तो इस तरह से फार्मूले से जो है आपका 11 HCF है, LCM 7700 है और एक नंबर 275 है। तो HCF LCM का मल्टीप्लिकेशन 11 इंटू 7700 एंड डिवाइडेड बाई द नंबर जो मालूम है वो करेंगे, तो 308 आएगा, वो कि सेकेंड नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 29 एंड 49। द स्मॉलर ऑफ दीज टू नंबर्स इज। तो दोस्तों इसमें जो है इसको निकालना है आपको कि HCF जो है दोनों नंबर को 23 दिया है और अदर जो दो फैक्टर्स हैं इसके वो जो है 29 और 49 है। तो दोस्तों जो फैक्टर्स हैं 29 एक का फैक्टर है और 49 एक का फैक्टर है। तो दोस्तों जो है आपको पता है कि जो 29 वाला फैक्टर होगा वो छोटा नंबर होगा और जो 49 वाला होगा वो बड़ा वाला होगा। तो स्मॉलर नंबर हमें निकालना है, तो HCF इंटू जो है जो भी फैक्टर आपको दिया गया है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो जो नंबर आएगा वो जो है स्मॉलर नंबर आ जाएगा। अगर आप इसी को जो है बड़ा वाला नंबर कौन सा पता करना है वो अगर करेंगे, तो HCF इंटू बड़ा वाला नंबर अगर मारेंगे तो आपका जो है सेकेंड नंबर का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट LCM ऑफ 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर। दोस्तों पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा 10 स्क्वायर 11 12 स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो वो 100 121 144 हो गया। इनका जो है डिवीजन मेथड से आप जब LCM निकालोगे या फिर फैक्टराइजेशन आपको जैसे ठीक लगता है आप उससे करके LCM निकालोगे, तो आपका LCM जो है 435600 आ जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में एज ए OTW दोस्तों इसको कर लेना, सॉल्व करना। और ओनली यही क्वेश्चन नहीं, आप सारे के सारे को एक बार दोबारा से देख करके और दोबारा से क्वेश्चंस को पूरे को आप सॉल्व करेंगे, तो ये आपको HCF और LCM और जो आपका नंबर सिस्टम है, ये इस टॉपिक में जो मैं कवर कर रहा हूँ, आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर पाओगे दोस्तों।
Next question, STF of two numbers is 11 and their LCM is 693. If one number is 77, then find the other number. दोस्तों ये भी सेम वही है, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू SCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर, तो ये 99 आ जाएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में दूसरे अपने मैथ का जो है सेकंड चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे। आप लोग जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए और इस कामना के साथ कि आपकी सफलता आगे जो है निश्चित हो। जय हिंद, धन्यवाद।